अबे सोच क्या रहा है 1.5% टिल्लू, कूद जा। शुभ काम में संकोच कैसा? अगर ये लगा तो प्रमोशन छूट जाएगी। अबे क्या प्रमोशन छूट जाएगी, क्या प्रमोट करेगा? प्रमोट करने के लिए पिक्चर भी होनी चाहिए। तू कूद ना यार, वो गधे का गू है, गधे के गू को प्रमोट नहीं करा जाता। देख तू मेरी मैं तेरा, और हम दोनों अपने बाप के नहीं के कलेक्शन नंबर आने के बाद भी तो कूदना ही पड़ेगा। पहले कूद जा। नहीं हो सकता है। हो तो एक्टिंग भी सकती थी, नहीं हुई ना। बन तो पिक्चर भी सकती थी, नहीं बनी ना। बन तो तेरी बॉडी भी सकती थी, नहीं बनी ना। पर हाँ ये जरूर हो सकता है, तू कूद जा। स्कूटी की चाबी के छल्ले कूद। चलो कार्तिक। अबे काजू बर्फी की बनावट वाले, अब ये करने से क्या होगा? क्या होगा? एक्टिंग ही कर लेता पिक्चर में। चल कुछ नहीं होता, क्या हो गया? एक्टिंग नहीं करी, कोई पहली पिक्चर थोड़ी है, आज तक तूने एक्टिंग करी किस पिक्चर में? तो क्या हो गया भाई, हल्ला शेरी। कूद तू कूद और चटका दे अपने घुटनों की कटोरी और गायब हो जा 4-5 साल के लिए स्क्रीन से। कूद जा भाई। पकड़ लेना। अबे वही इधर तभी हूँ मैं। अबे तू कूदना, पान पसंद टॉफी के छिलके वो पकड़ लेंगे। ओए मत पकड़ना, कोई मत पकड़ना, तुम्हारा दिमाग खराब है। बच गया ना साले, दोबारा पिक्चर ले आएगा। हाँ मैंने बोल दिया, कूद जा तू, कूद जा भैया, कूद जा। ओके रेडी यार रेडी, हम तो रेडी है भाई। हम तो लव आजकल 2 से रेडी थे, हमें लगा भूल भुलैया 2 के बाद कूदेगा, फिर 3 भी आ गई भाई। हम रेडी है भाई, हम गरीबों की सुन ले। कूद जा भाई, खत्म कर दर्द हमारा। ये ले भाई, सैमसंग गैलेक्सी की तरह फोल्ड हो गया कुपोषित कार्तिक। ये रिव्यू मैंने 2 दिन पहले निकालना था, लेकिन मैंने जैसे ही तू मेरा मैं तेरी और ये साली डबल टोन दूध की थैलियां अपने बाप की नई पिक्चर देखी, मेरे गले में खराश, माथे पे बुखार, हाथ पैरों में तमतमाहट और मेरी पेशाब की थैली ठंडी। करण, कार्तिक और अनन्या ने बेवकूफी के सिलबट्टे पे रगड़ रगड़ के फिल्म के नाम पे चुतिया पे की वो चटनी बनाई है बाय गॉड, जिसको टेस्ट करते ही मेरे टट्टे शॉट। ये कुपोषित कार्तिक आउटसाइडर ही ठीक था भाई। एक्टिंग करे ये झांट भर और फेक प्रमोशंस कराए ये सोशल मीडिया पे रात भर। आज से नहीं, पिछले 4 साल से बोलता आ रहा हूँ कि ये कुपोषित कार्तिक का मोटो है। प्यार के पंचनामा से लेके इस पिक्चर तक सिर्फ एक एक्सप्रेशन पे जी रहा है। 2008 में करीना कपूर ने टशन के लिए साइज 0 किया था अपना, और साल 2025 में तू मेरा मैं तेरी हम दोनों गधे की गैंड के लिए अनन्या पांडे ने साइज 0 नहीं किया, साइज 0 किया है इस पोलियो के टीके ने। बाय गॉड कसम यसु की, उनका बर्थडे है। अगर झूठ बोलूं तो मोटा काला लिंग निकल आए केआरके के माथे पर। पूरी पिक्चर में हीरो हीरोइन यानी कि अनन्या और कार्तिक सेम वेट क्लास में है। अनन्या की बिकिनी और उसकी हॉट पैंट बिना ट्राई करे फिट आ जाती इसको फिल्म में, और पूरी पिक्चर में अपने 3 महीने के भूखे नंगे छाप एब्स चमका रहा। अबे डिल्लू 1.5 पसली आंटियां तेरे को फोल्ड करके अपने ब्लाउज में डाल लेंगी। धर्मा ने साल 2025 शुरू करा अपनी ही वुडू गुड़िया बनाकर, और ये फिल्म तू मेरा मैं तेरी इसके आगे जो भी है वो इसी वुडू गुड़िया की नाभि में फाइनल सुई है। इसके बाद मौत है धर्मा की। दिस फिल्म फ्रॉम स्टार्ट टू द वेरी फिनिश मेक्स जस्ट एज मच सेंस एज कार्तिक्स करियर। ओजेम्पिक खा के करण जौहर के शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी छोटा हो गया। उसको लगा एक आउटसाइडर ले लूंगा जो 24 घंटे लन ढोला करता घूमता है पूरी की पूरी दुनिया में। मैं आउटसाइडर हूं। और दूसरा ले लूंगा मैं एक नेपो बेबी जिसको झाटा एक्टिंग नहीं आती, और एकदम अंधी फेक प्रमोशन करा दूंगा। लो हो गई हिट पिक्चर। पिक्चर के पहले हाफ में, सॉरी वो पिक्चर का पहला हाफ नहीं है, वो ट्रैवल व्लॉग है जो क्रोएशिया में शूट हुआ आपको दिखाया जाता है, लेकिन वो आसानी से कसौल में शूट हो सकता था। अबे एक्टिंग तो इनसे इंडिया में नहीं होती, क्रोएशिया में कैसे हो जाती? अनन्या पांडे को फिल्म में बना दिया एक नॉवेलिस्ट। अब इसके नॉवेल्स गली का कुत्ता नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैडम शकरगंदी मालामाल वीगली इतनी ज्यादा है कि अपनी बेरोजगारी से रेंट भर रही है 35 से 40 हजार रुपए महीना, और क्रोएशिया के फर्स्ट क्लास में ट्रिप कर रही है, और क्रोएशिया भी पूरी प्रिंसेस डायना की तरह रह रही है। और अनन्या के कैरेक्टर की दुखभरी कहानी तो सुनो दुखभरी कहानी तो सुनो पिक्चर में। आपको शुरुआत में बताया जाएगा कि अनन्या के बाप को एक बड़ी घातक बीमारी है। अब यह घातक बीमारी हो सकती थी कैंसर, टीबी, डेंगू, मलेरिया, बवासीर, लेकिन नहीं, उसको घातक बीमारी है रात को चलने की। और इसके चलते उसकी दोनों बेटियां शादी करने से कतराती हैं, क्योंकि अगर हम विदा हो गई तो पापा का ध्यान कौन रखेगा। और तुम्हें लगेगा इनका बाप बड़ा परेशान है बेचारा अपनी बीमारी को लेकर, लेकिन नहीं, सिंस ये धर्मा का कुकर्मा है, बुढ़ा बाप एकदम बाका जवान ये ठाडा हो रहा भैया 2 पैक के बिना नींद ना आवे उसने रात को, और साथ ही अपनी संदूक में रखी बंदूक ये सख्त करके तैनात करके लोटे खा रहा पूरी पिक्चर में यहाँ से वहां। और अगर बुढ़ी चिरांद को रात में चलने की बीमारी है तो उसको बोलना कि तेरे पास मोबाइल है कि नहीं है, वो अपने तकिए के पास रख, दरवाजे पे लगा ताला और सो जा। अगर ज्यादा उठ के चलेगा तो कहाँ ही हांडेगा, कमरे के अंदर ही तो हांडेगा। रिटायर्ड आदमी है तू, पेंशन तेरी आ रही है, दोनों बेटियां कमा रही है, सारे मिलके एक नहीं 2 केयर टेकर रख लो। पर नहीं पापा के साथ तो हमें ही रहना है, तो रह ले पापा के साथ। फिर अनन्या पांडे से इमोशन
इमोशंस क्रिएट कराने की कोशिश करी है इन्होंने और लूज मोशन निकले हैं उसके चेहरे से। अनन्या पांडे इज लिटरली स्लीप वॉकिंग थ्रू द फिल्म। दिस हैज टू बी अनन्या पांडेज वर्स्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। जब वो प्यार करती है ना लगता है कि प्यार हो रहा है, और जब वो दुख में रोती है तो ऐसा लगता है कि दुख अगर इसका रोना देख ले तो खुद रोना शुरू कर दे। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू। और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी कि इन दोनों के बीच में सेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, और वही देखने को तुम्हारे को मिलेगा। शी लुक्स लीस्ट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग इन दिस फिल्म। पूरी की पूरी फिल्म में अनन्या पांडे का एक सीन नहीं है जहां पे वो इन्वॉल्व लगे स्क्रिप्ट में। अब भैया कार्तिक आर्यन का इंप्रेशन तो इस फिल्म में बनाए नहीं बना, लेकिन तुम मेरे भाइयों सारे के सारे 125 सीसी के इंजन हो, तुम्हें कैसे इंप्रेशन बनाना है वो मैं बताता हूँ। इंप्रेशन बनाने का एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है। अच्छा स्मेल करना आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा पुल होता है। बस मुंह धोए और निकल पड़े धक्के खाने, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं बनता इंप्रेशन। और तुम्हारा यही इंप्रेशन बनाने में, तुम्हारी पर्सनैलिटी में यही पुल ऐड करने में तुम्हारी हेल्प करेगा द मैन कंपनी का परफ्यूम होप। इस परफ्यूम के बस 2 से 3 स्प्रेस तुम्हारे अराउंड एक क्लीन और फ्रेश और वेलकमिंग ऑरा बना देते हैं। और हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस उन परफ्यूम्स की तरह नहीं है जिनको एक बार सूंघ लिया तो भैया आंखें लाल हो जाती हैं। इसकी फ्रेग्रेंस है बहुत ही सटल, फ्रेश और लास्टिंग, जो ओवरपावरिंग नहीं होती आपके आसपास वाले लोगों के लिए। क्योंकि इस परफ्यूम को बनाने वाली कंपनी इस बात में बहुत हार्डकोर बिलीव रखती है कि परफ्यूम को लगाया जाता है, उसको बाल्टी में भर के उससे नहाया नहीं जाता। ऑफिस की मीटिंग हो, कॉलेज का कॉरिडोर हो, या फिर फॉर्मल इवनिंग का प्लान, होप हर जगह आपके कॉन्फिडेंस में ऐड ही करेगा, क्योंकि ये बहुत लाउड नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस सटलिटी से स्टैंड आउट करती है। मैंने इसको पर्सनली यूज किया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं कि इसकी फ्रेग्रेंस से रूबरू होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा है, व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। इस परफ्यूम की बॉटल है एकदम स्लीक और मैस्कुलिन, और इसी के चलते लगता है ये एक टॉप एंड लग्जरी परफ्यूम। लेकिन जब आपको इस परफ्यूम का प्राइस पॉइंट पता लगेगा तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये डेली वेयर के लिए बना है। तो भैया द मैन कंपनी का ये परफ्यूम होप तुम्हारे चटके हुए कॉन्फिडेंस को बड़े ही जबरदस्त तरीके से और सटली एलिवेट करेगा। इसको अपने रूटीन में इंक्लूड करो, या फिर ऐसे किसी बंदे को गिफ्ट करो जो सिंपल रहने के साथ क्लासी रहने में बिलीव करता है। होप अवेलेबल है द मैन कंपनी की वेबसाइट पर, और साथ ही Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर। लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में पिन है। तो भाई वेट किस लिए कर रहे हो, जाओ जाके चेकआउट करो, और हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब ये सुनो, दोनों क्रोएशिया वेकेशन के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे तुक्के से दोनों मिल गए माना, लेकिन उसके बाद एरोप्लेन में सीट भी सेम, क्रोएशिया में जिस जगह पे ये गए हैं वो जगह भी सेम, और जिस यॉट पर ये जा रहे हैं वो यॉट भी सेम, और जिस कमरे में ये रुक रहे हैं वो कमरा भी सेम, और तुम और मैं दोनों चूतिए सेम टू सेम। इस हद तक गिर चुके हैं धर्मा और ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस की इन्होंने अच्छी कहानियां लिखने में, इनफैक्ट अच्छी तो छोड़ो, थोड़ी सी कॉमन सेंस ड्रिवन या फिर रिस्पॉन्सिबली रिटन कहानियां लिखने में भी छोड़ दिया एफर्ट डालना। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 की तरह इस फिल्म में भी पूरी फिल्म में अक्षय कुमार की कच्ची का इलास्टिक बना घूमा है। पुराने व्हाट्सएप जोक्स और जेनजी मीम जोक्स उसको पकड़ा दिए। वो उसकी डिलीवरी अगर गंदी और भद्दी नहीं थी, देन आइसिंग ऑन द केक इन्होंने पूरी करी। उसको बोला जैसे अक्षय कुमार हंसता था ना वैसे हंस दियो। बाय गॉड, वो शॉट्स देख के मेरा तो मन कर रहा था इसको बोलने का। तो थोड़ा सा बहन का क्या कुपोषित कार्तिक का जो कैरेक्टर है और उसकी फैमिली का जो डायनामिक दिखाया है वो बिल्कुल ही लंडोला है। वेडिंग प्लानर है जो इंडिया में वेडिंग प्लान कराता है, लेकिन है वो एनआरआई। अमेरिका में रहने के लिए ये और इसकी मां मरे जा रहे थे, मरे ही जा रहे थे, और जब ग्रीन कार्ड मिल गया तो धंधा यहाँ करने लग गए हिंदुस्तान में। दोनों में किसी भी बात पे लड़ाई होती है, बात बात पे वो अमेरिका की फ्लाइट पकड़ लेता है, ये वापस हिंदुस्तान आ जाती है। पिक्चर में 3-4 बार तो ये जुदा हो जाते हैं, और उस जुदाई में से ना तुम्हारे को एक्सपेक्ट कराएंगे, दिखाएंगे कि ओहो ये दूरियां, मैं मर गया यार, इतनी तरह दुख। हंसी आ रही थी मुझे, अच्छा था साले दूर ही रहते, पिक्चर खत्म हो जाती 40 मिनट में। एक शॉट में अनन्या पांडे इसको कहती है, इट्स 2025, नोबडी, नो गर्ल लव्स अ ममास बॉय। तो इसके रिस्पांस में कार्तिक क्या बोलता है, इतनी जबरदस्त लिखाई है, इतनी जबरदस्त राइटिंग है, वो सुन। ये रिकेट्स का मरीज अपनी टी शर्ट उतारता है और अपनी 250 ग्राम की बनावट को दिखा के कहता है, देखो लगता हूं ना फोटोशॉप हूं। और अनन्या पांडे इस 5 पाउंड के पिंक डंबल की शारीरिक बनावट देख के, जॉन्डिस वाले एब्स देख के पिघली कसाटा। अधेड़ उम्र की आंटियों के जो कैरेक्टर लिखे हैं इस पिक्चर के राइटर ने, वाह वाह। नीना गुप्ता जी को बड़ी ही मॉडर्न मिल्फ बनाने की कोशिश करी है थ्रू आउट द पिक्चर, इतनी क्रिंज लगी है वो। नीना गुप्ता और उनके बेटे कार्तिक में इतना अच्छा बॉन्ड है, इतना ज्यादा प्यार है कि वो अपनी माँ को उनके नाम से बुलाता है मल्टीपल शॉट्स में। सेकंड हाफ में एक आंटी का कैरेक्टर आता है जो कार्तिक आर्यन के एब्स देख के उसके ऊपर लस्ट करना शुरू करती है, स्लीज करना शुरू करती है इतनी जबरदस्त तरीके से कि उसको ये भी समझ नहीं आता कि वो अपने पति के साथ है और कार्तिक आर्यन की हम उम्र, उसी की उम्र
लड़का है, उसका बेटा भी है, सेम ही शॉर्ट्स में। आधी से ज्यादा पिक्चर में अनन्या पांडे लैक में प्रमोट कर रही है या फिर टिंडर की प्रमोशन चल रही है। अनन्या पांडे की बहन का जो कैरेक्टर है उसको राजी खुशी टिंडर पे एक लड़का मिल जाता है, तो अनन्या पांडे उसकी शादी तोड़वाने सिर्फ इसलिए निकल पड़ती है ताकि उसकी शादी टूट जाए और वो घर पे रह के अपने एकदम ठाडे बाप की, बिल्कुल स्वस्थ है उसका बाप, उसका ध्यान रखे और साथ ही उसकी कार्तिक आर्यन से शादी हो जाए और वो अमेरिका निकल ले। कोई भी सेंसिबल मतलब बना इस एंगल का। कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर अनन्या पांडे को कहता है तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे पापा को हम अपने साथ अमेरिका ले चलते हैं, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे वहां उसको। लेकिन नहीं ना, ये तो बागबान छाप बुड्ढा है ना, तो इसको रहना है उत्तर प्रदेश में, आगरा की AQI में मरना है इसको यहाँ हर बरसात में डेंगू मलेरिया कराना है और गर्मी में कुल्फी की तरह पिघलना है। क्यों? क्योंकि मैंने ये घर बनाया है। अबे तेरी बेटी की पूरी जिंदगी पड़ी है, तूने अपनी काट ली और तेरे को तो अमेरिका ही लेके जा रहे हैं। कौन सा तेरे को वेस्टर्न अफ्रीका का कांगो ले जा रहे हैं, और ये 2.25 किलो नखरे तो तब चोदे जा रहे हैं जब इसको कोई टर्मिनल इलनेस भी नहीं है, कोई घातक बीमारी भी नहीं है। इतने मोटे मोटे पैक खसोट रहा है ये पिक्चर में। अच्छा, फिर जैसे तैसे करते हुए ये टिर्री 1.5 घंटा पार कर जाती है अपनी रनिंग टाइम में, और उसके बाद इन सब ने हाथ खड़े कर लिए कि आगे करे क्या। तो पता इन्होंने क्या किया कहानी के साथ, रॉकी रानी की प्रेम कहानी का प्लॉट उठा लिया। जैसे रॉकी रानी में आलिया गलिया देती है रणवीर के पेरेंट्स को, सेम यहाँ पे गलिया देता है अनन्या पांडे का कैरेक्टर नीना गुप्ता जी के कैरेक्टर को। और इसके चलते इन दोनों अनन्या और कार्तिक खटीरों में हो जाती है लड़ाई और ये फिर अमेरिका चल देते हैं। मुंह उठा के वो अमेरिका पहुंच जाता है, अगली फ्लाइट से फिर वापस आ जाता है चूतिया। और अल्टीमेटली होता क्या है, वुमन एम्पावरमेंट इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए पता नहीं क्या कैरेक्टर लिखते हैं, एनीवे दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैं तो अपने पापा के साथ ही रहूंगी। वो कहता है, वो अपना मेंशन छोड़ के, जो मरे जा रहे थे ग्रीन कार्ड के लिए, ग्रीन कार्ड छोड़ दिया इस खटीरा फैमिली के लिए उसने, और भी लड़की मिल जाती तेरे को। इसके तो नॉवल भी नहीं बिक रहे, तो भाई ये कह रही कि मैं साथ में रहूंगी और वो सारे साथ में रहने लग जाते हैं। बस पिक्चर की बस खत्म हो गई पिक्चर। मैं काम करता हूँ, तुम्हें पिक्चर की कहानी विद स्पॉयलर्स डिटेल में बता देता हूं ताकि तुम देखने जा ही ना पाओ पिक्चर। तो होता क्या कि भैया क्रोएशिया में शुरू होती है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। ये है मेरी बेटी का टॉय, ये है जीजी द जिराफ। ये लंबा भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, ये ज्यादा एथलेटिक है, कार्तिक आर्यन से ज्यादा एथलेटिक है उससे ये। तो एनीवे, तो आगे चलते हैं भाई। क्रोएशिया में इसको पाया जाता है, आधा पौना घंटा क्रोएशिया में खामा की बातें चल रही है, बहन ये हो गया वो हो गया, मतलब ही नहीं बनता क्रोएशिया का। यही शूट कर लेते, मेरे को दे देते ना पैसे, मैं सालों को दुवन्नी नहीं कहीं नहीं लेके जाता मैं इनको ले जाता यही उत्तराखंड मनाली मनुली में नचवा देता, बर्फ में, बर्फ बिछा रहे ना आजकल चल रहा है वहाँ पे, टूरिस्टों को लेकर कह रहे कि बर्फ पे गिराएंगे, तो वहाँ पे उनको गंदी कीचड़ वाली बर्फ है, तो वहीं ले जाता है इनकी एक्टिंग के हिसाब से, ये वही डिजर्व करते। तो उसके बाद भैया ये है मैची, इसको बोलते हैं मैची। तो इसके साथ ये चीज़ें आती हैं, तो पर्पल गोज इन टू पर्पल, ऐसे ये इसमें लग जाता है। तो पर्पल गोज इन पर्पल, रेड गोज इन रेड। ये आईक्यू लेवल है, ये आईक्यू लेवल है इस पिक्चर का, पर्पल इन टू पर्पल और येलो इन येलो, जो भी है, ठीक है। तो भैया कहानी आगे बढ़ती है, प्यार हो जाता है। वो कहती है कि मेरा बाप साला रात में चलता है, मैं शादी नहीं कर सकती। वो कहता है उसको अमेरिका ले, नहीं लेके आना अमेरिका, ये हो गया वो हो गया। बाप को कुछ नहीं हुआ, बाप साला वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहा कियारी में, शाम को बैठ के दारू पी के लमलेट होकर झूले पे सो रहा है एकदम। तो ठीक है, एनीवे, ये है मिस्टर एस्ट्रो, ये मिस्टर एस्ट्रो है। अभी मेरी बेटी को मैंने 3 प्लैनेट के नाम सिखा दिए और 17 तक उसको काउंटिंग आ गई है एकदम मस्त, ठीक है। और इसको बोलती है मिस्टर एस्ट्रो। तो भैया आगे बढ़ती है कहानी। मैं तो 45 मिनट के बाद पिक्चर चलती हुई छोड़ गया भाई, मेरे को लेके आना था घर का सामान, मेरी होती तबीयत खराब में जाके दवाई ववाई लेके आया। पिक्चर आया 10-15 मिनट के बाद में आया, तो भाई पिक्चर चल रही थी, मुझे क्या पता आगे क्या हो रहा है, मुझे क्या लेना देना आगे क्या हो रहा है, जब पिक्चर को ही लेना देना नहीं है हमारे से, तो मुझे उससे क्यों लेना देना होगा। तो भैया हम आगे बढ़े, तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी होने लगी, तो मैंने कहा यार एक नैप ले लेता हूँ छोटा सा। तो नैप लिया तो उठा, फिर भी वहीं थी पिक्चर, मुझे तो लगा नहीं कि मैंने कुछ भी मिस किया है। तो ये खटीरा वहाँ पे भैया अपने टी शर्ट उतार के घूम रहा, ऐसा फूंक मार दूँ ऐसे बिखर जाइए यूँ करके। तो बट एनीवे, तो आगे चलते हैं भाई। ये उसका एक ही है जो पेंटिंग वाला लगता है। एनीवे, आगे बढ़ती है कहानी और आगे बढ़ते आगे जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, फिर आते हैं अमेरिका चले जाते हैं। अबे तुम्हें क्या करना है कहानी जानी, क्या करना है तुम्हें कहानी जान के, धुरंधर जाके देखा यार दोबारा से। साजन जी घर आए और 7 समंदर गानों को इन्होंने रिक्रिएट किया, और बाय गॉड जो तमाचे लगाने के मन करते हैं इन सबको, क्या हाल करा है उन गानों को। इतना गंदा डांस कार्तिक का, अपने से 2 साइज बड़े कपड़े, इतनी सी पैनी नोकीली एकदम टांगे, एकदम लहरा रहा है यूं करके पर्दों की तरह। भाई साजन जी घर आए में जब सलमान खान ने एंट्री करी थी ना, उस टाइम पे कैमियोज डिस्क्लोज नहीं होते थे, तो पागल हो गए थे थिएटर। आज भी थिएटरों की वीडियोस हैं वहां पे, तो देख के पागल हो गई थी जनता, और इसको देख के पगला जाएगी जनता। 7 समंदर पार पहले ही इतना आइकॉनिक गाना है, उस गाने को रिक्रिएट किया सलमान भाई ने। ये देखो क्या डांस कर रहे थे वो इस वाले गाने में, और इसको देखो इस गाने में क्या डांस कर रहा है। अबे मैंगो शेक पे डले रूह अफ़ज़ा, तू मत किया करिए सब कुछ। इट्स इनसेन कि एक आउटसाइडर के सिंपैथी कार्ड पे एकदम टैलेंटलेस एक्टर, जिसने आज तक एक ही एक्सप्रेशन पे पूरा करियर काट दिया, और फ्रेंचाइजी वाली फिल्म में ये उठाता है जानबूझकर, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया
बेहतरी अब आशिकी भी आ रही है और उन्हीं पे कैपिटलाइज करा जा रहा है। स्टैंड अलोन फिल्में इसकी 50 करोड़ भी नहीं बना पा रही हैं। कब तक ये आउटसाइडर वाला खेल खेला जाएगा भाई? कब तक ये फेक प्रमोशन कराई जाएगी? इस कमेंट सेक्शन में भी देख लेना, कार्तिक आर्यन की दीवानी ट्विटर पे कटेंगी इस वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स और वहां पे कार्तिक का दीवाना, कार्तिक फैन मेनिया, ओहो हम तो मर गए पिक्चर देख के। पूरे सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिनों से भयंकर पेड प्रमोशन चल रही है कि भैया इसकी एडवांस ने इसको टाप लिया, इसको जंप कर दिया, देखो कहां तक पहुंच गई। 8 करोड़ की भद्दी सी ओपनिंग हुई है जिसमें से 50% से ज्यादा ब्लॉक सीटें होगी। इस पिक्चर ने अभी तक 6 से 7 करोड़ एक्चुअली में नहीं कमाए होंगे, लेकिन कलेक्शन ये 15 से 20 करोड़ आपको बता देंगे एंड बाय द एंड ऑफ द सेकंड वीक ये आपको 45 से 50 भी बता दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। भैया मेरे हिसाब से तो जब ये फिल्म ओटीटी पे आए तब भी मत देखना इसको। एज ऑडियंसेस द मोर वी कंडेम सच फिल्म्स द लेस दीज फिल्म्स विल बी मेड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्यूबलाइट 2, ओह माय बैड, द बैटल ऑफ गलवान। सलमान भाई की नई जो फिल्म आ रही है, सलमान भाई के बर्थडे पर उसका पहला टीजर ड्रॉप हुआ है। उसके बारे में मुझे क्या लगा वो मैं आपको बताता हूं आगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई डियरली वांट सलमान भाई, बीइंग अ हार्डकोर फैन ऑफ सलमान भाई, टू मेक अ वेरी स्मैशिंग कमबैक। और कोई माने या ना माने, लेकिन फैक्ट्स, लॉजिक्स और नंबर्स के हिसाब से सलमान भाई के लिए जो आखिरी होप है ना, वो बैटल ऑफ गलवान साबित हो सकती है। सलमान खान बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन बॉलीवुड, 1000 करोड़ की फिल्म से तो छोड़ो, 500 करोड़ की फिल्म से भी अभी बहुत दूर है, इनफैक्ट बहुत ही पीछे है इस रेस में। एक के बाद एक भयंकर कैंसरस फिल्में दी हैं सलमान भाई ने पिछले 7-8 सालों में, और उनके सारे के सारे फैन उनकी हर नई अपकमिंग फिल्म से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सलमान भाई अब अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और फिर आगे बढ़े। बट येट अगेन विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से दिस कि बैटल ऑफ गलवान के 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि सलमान भाई ने अपने तौर तरीके बदले। इस 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर का सबसे बड़ा और सबसे वाहियात बेवकूफ एक्सक्यूज पता है क्या है? कि ये सलमान भाई के बर्थडे पर आया है इसलिए सलमान भाई को तो दिखाएंगे। यही सेंसलेस फैन वर्शिपिंग सलमान भाई के फैंस को सिर्फ इंटरनेट तक सीमित करके ले आई है, जो पहले बॉक्स ऑफिस पे जाया करते थे, अब इनकी टिकटें नहीं बिकती। बैटल ऑफ गलवान एक ऐसा बैटल था, इसको अगर तुम पिक्चराइज करो, इसको बड़े पर्दे पे डालो, तो इस टीजर में ये क्या क्या दिखा सकते थे। स्काई वॉज द लिमिट। सिर्फ हाथ पैरों, लकड़ी और पत्थर से ये बैटल लड़ा गया था, तो सोचो कितना स्कोप था यहां पे ये दिखाने का कि इंडियन सोल्जर्स 1 मिनट 12 सेकंड में कितना कुछ दिखाया जा सकता था। इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स हाथों से लड़ रहे, ब्रूटल फाइट सीन दिखाए जा सकते थे कि भैया जबड़े हिल गए, दांत बाहर निकल आए, लकड़ी सर पे मार के तोड़ी जा रही है, फास्ट शॉट्स लग सकते थे, कट्स लगाए जा सकते थे, धड़ाधड़ बैक टू बैक एक्शन दिखाया जा सकता था, ग्रिट दिखाया जा सकता था। लेकिन हमारे को देखने को क्या मिला? सलमान भाई का बर्थडे है तो सलमान भाई का एक 360 स्लोमो दिखा देते हैं, शॉर्ट है, हाथ पैरों से ब्रूटल लड़ाई की कहानी है, लेकिन स्टाइल से खून बह रहा है। यहाँ पे कपड़े यूनिफॉर्म एकदम प्रिम प्रॉपर है, कहीं पे धूल मिट्टी तक नहीं है, और बाल एकदम बिल्कुल सेट है। और रही सही बेवकूफी की कसर कैसे पूरी हो गई, सामने से भागती आ रही है चाइनीज आर्मी और हाथ में वो वुड लॉक पकड़े और पीछे मुस्कुराते हुए। ये शॉट देख के तुम्हारे को क्या याद आ रहा है? भाई का ये एक्सप्रेशन देख के ये नहीं लग रहा कि अभी बोल पड़ेंगे कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, या फिर भाई छूटते ही नेक्स्ट शॉट में गाने लगेंगे तेरे मस्त मस्त दो नैन चाइनीज। यहाँ पे भाई का ये एक्सप्रेशन इसलिए डाला गया होगा ताकि ये कन्वे करा जाए कि मौत तो आनी ही है, आखिरी मौके तक लड़ते हुए मरेंगे, वी विल डाई विद आवर बूट्स ऑन। पर क्या ये एक्सप्रेशन वो चीज कन्वे करता है? खा जाओ कसम KRK के झुए। गलवान वैली में इस फिल्म का काफी सारा पार्ट शूट हुआ है, और जितना इस 1 मिनट के टीजर में दिखाया है, आई विल स्टिल वेट टू सी द एक्चुअल लोकेशंस इन द ट्रेलर, ज्यादा पता लगेगा। लेकिन यहां पे जितना दिखाया, कलर ग्रेडिंग ठीक ठाक लग रही है और शॉट्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर इन्होंने ग्रीन स्क्रीन यूज करी है तो वो अभी तक तो प्रोमिनेंटली नहीं दिख रही है। गलवान वैली का जो बैटल हुआ था, उस बैटल का जो नेचर था वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा ग्रूसम, क्योंकि वो आर्म्स और एम्यूनिशन यूज नहीं कर सकते थे, चाइनीज और इंडियन दोनों तरफ से। सिर्फ उनके पास एट डिस्पोजल था बेयर नकल्स, घूसम पट्टी, लाते, हाथ जो लगे उठा के वो मार दो, गोली नहीं चलानी। तो ये जो नेचर है ये ऑलरेडी इस पूरी की पूरी पिक्चर को बहुत हार्डकोर, इस सिनेरियो को बहुत हार्डकोर बना देता है, और इसको अगर तुम स्क्रीन पे वैसे नहीं उतारोगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। इन्होंने सलमान भाई को एक गारंटीड हिट देने के लिए एक नेशनलिज्म का टॉपिक उठा तो लिया, एक पेट्रियोटिक टॉपिक उठा तो लिया, लेकिन क्या ये उसको जस्टिस कर पाएंगे? डायलॉग जो दिखाया टीजर में वो भी मुझे ठीक ठाक लगा, कोई बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला, गूजबम्स वाला नहीं लगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। इससे ज्यादा अच्छा टीजर ट्रेलर सही बताऊं तो मुझे 120 बहादुर का लगा था, कम से कम उसमें ग्रिट तो दिखाया था। आई स्टिल वंडर कि सलमान भाई खुद और उनके आसपास के जो लोग हैं, जो सारे यस मैन हैं, वो इनको कब बोलना बंद करेंगे कि ये आपके जो स्लो मो शॉट्स हैं, आप ये आ रहे हो, ये जो वर्शिपिंग कराना जिस दिन बंद कर देंगे ना, एंड द डे ही स्टार्ट्स ट्रीटिंग हिमसेल्फ एंड द डायरेक्टर स्टार्ट्स ट्रीटिंग हिम एज एन एक्टर इंस्टेड ऑफ अ
ऑफ अ ह्यूज डेमीगॉड स्टार, उस दिन ये शायद हिट दोबारा डिलीवर करना शुरू कर दे। लेकिन हाँ, शायद इस बार मुझे थोड़ी उम्मीद दिख रही है ये वाली चीज की, कि सलमान भाई को इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है कि उनका करियर स्टेक पे लगा हुआ है और ये फिल्म बहुत हाई स्टेक है उनके लिए। तो शायद वो यहाँ पे अपना 100% एफर्ट डाले, जो हमने उनकी पिछली 5-6 फिल्मों में नहीं देखा है। उन्होंने रिसेंटली अपना वजन भी कम किया है। लेट्स सी कि वो कैसे लगते हैं फिल्म के अंदर। आई होप ही डिलीवर्स। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन एन आर्मी फिल्म इज नॉट द हीरो, इट्स द स्टोरी एंड इट्स द डिपिक्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन द बैटलफील्ड। और अगर इस फिल्म में भी अपनी हर पिछली फिल्म की तरह सलमान भाई की तरह अपने स्टाइल चोदते रहे ना, तो भैया ये फिल्म खराब हो जाएगी, लोग इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे। एंड माइंड यू, ये फिल्म धुरंधर के सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद आ रही है। और कब आ रही है? 17 अप्रैल को, यानी कि धुरंधर के 19 मार्च सेकंड पार्ट के रिलीज के बाद आ रही है। तो इस फिल्म का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा सकता है धुरंधर की प्रोडक्शन से। एज अ सलमान भाई फैन, आई कैन फील द फैक्ट कि कितना बड़ा स्टेक है यहाँ पे, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं सलमान भाई। बट आई होप दैट ही कम्स बैक। अगर आज की डेट में भी सलमान भाई और फिल्म के डायरेक्टर इस चीज के लिए कंसर्न है कि सलमान के 60th बर्थडे पर हम एक सलमान अपीजिंग टीजर डाल देंगे काट के, तो बहुत एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। तो इससे ज्यादा डेड रॉन्ग वो नहीं हो सकते। पीपल वांट टू सी व्हाट यू हैव मेड, दे डू नॉट केयर अबाउट सलमान भाई's बर्थडे हो गया। और जैसे अनन्या और कार्तिक की तू मेरी मैं तेरा की 500 रुपए छाप प्रमोशन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चल रही है, हाँ मजा आ गया देख के, क्या रोम कॉम हो गई। वो बैटल ऑफ गलवान के जो मीडियोकर सा अंडरवेलमिंग सा टीजर है, उसके लिए भी बता देंगे कि ये असली धुरंधर है, ये वो है, ये है। तो चलो भाई कोई नहीं, अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होता है इस फिल्म का। और साथ ही ये भी देखते हैं कि अगले 20 दिन में ये 50 से 55 करोड़ रुपए कलेक्शन कैसे बता देंगे तू मेरी मैं तेरा का। और हाँ, कार्तिक आर्यन के पेड बॉट्स को जरूर स्पॉट करना कमेंट सेक्शन में, वो मत भूलना, पिन करूंगा कमेंट। ये वीडियो मैं और लंबी बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया। जितना मैं बोल पा रहा हूं वो भी मेडिकेशंस पे ही बोल पा रहा हूं। ये लेट हो गया रिव्यू, इसके लिए अपॉलॉजीज। अगली बार लेट नहीं होगा। हम मिलते हैं बागबान का रोस्ट में, शायद वो मैं अभी भी ले आऊं, पता नहीं वो निकलेगा नहीं निकलेगा, कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मामिया लजानिया पप्पी बाय बाय। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना।